दोस्तों पिछले वीडियो में हम लोगों ने डिस्कस किया था कि इंडिया में इंडस्ट्रीज़ की इवोल्यूशन कैसे हुई। इंडिया में मॉडर्न जो इंडस्ट्रीज़ थी कैसे आए, हमारे पुराने इंडस्ट्रीज़ कैसे यहाँ पे ख़त्म हुई। तो वैसे हम लोग सारा कुछ हिस्ट्री वाला जो पार्ट थी हम लोग पिछले वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। आज की इस वीडियो में दोस्तों हम लोग देखेंगे कि जो इंडस्ट्रीज़ है उसको क्लासीफाई कैसे कर सकते हैं, कितनी टाइप की इंडस्ट्रीज होती हैं। तो जैसा दोस्तों पिछले वीडियो में ही हम लोग देखे थे कि इंडस्ट्रीज की डिफिनीशन क्या होती है। तो दोस्तों इंडस्ट्री का मतलब फैक्ट्री का होना नहीं, ठीक है। तो फैक्ट्री का होना इंडस्ट्री का मतलब नहीं है। इंडस्ट्री का मतलब है इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। चाहे इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ गुड्स की प्रोडक्शन के लिए हो, चाहे माइनिंग के लिए हो, चाहे सर्विस प्रोवाइड करने के लिए हो, सारे इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ हमारे इंडस्ट्रीज़ के अंदर आते हैं। तो वैसे तो पर्पज़ के हिसाब से आप देखोगे तो टाइप्स ऑफ इंडस्ट्रीज़ क्या हो गए, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़, माइनिंग इंडस्ट्रीज़ और सर्विस इंडस्ट्रीज़। ये हमारे पर्पज़ के हिसाब से हो गए। लेकिन दोस्तों इंडस्ट्रीज़ को एज ए सिस्टम मान के स्टडी करना बहुत ही ज़रूरी होता है। एज ए सिस्टम का मतलब है, मान लो इंडस्ट्रीज है, इंडस्ट्री में कुछ इनपुट्स होते हैं, कुछ आउटपुट होगा और यहाँ पे प्रोसेसिंग होगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है कि इंडस्ट्रीज एक सिस्टम की तरह काम करता है। तो आप देख सकते हो इनपुट जो होते हैं, इनपुट के बेसिस पे भी हम इंडस्ट्रीज को कैटेगराइज कर सकते हैं। और यहाँ पे इनपुट के अलावा देख सकते हो कितनी बड़ी है इंडस्ट्री, साइज के हिसाब से कैटेगराइज कर सकते हैं। और जो इंडस्ट्री है किसके द्वारा ओन की गई है, ठीक है, किसके द्वारा ओन की गई है उसके द्वारा भी यहाँ पे कैटेगराइज कर सकते हैं। तो मेजर जो क्लासिफिकेशन है इंडस्ट्रीज का वो तीन टाइप से क्लासिफाई किया गया है, तीन पर्सपेक्टिव से क्लासिफाई करते हैं। एक रॉ मटेरियल, किस टाइप की रॉ मटेरियल को यूज कर रहा है, कितनी बड़ी कंपनी है, इंडस्ट्रीज है, इकोनॉमिक एक्टिविटी कितनी ज़्यादा हो रही है, और ओनरशिप कौन है। तीनों के हिसाब से इंडस्ट्रीज को क्लासिफाई हम करते हैं। तो एक एक करके देख लेते हैं कि रॉ मटेरियल की यूजेस के हिसाब से जो इंडस्ट्रीज हैं उसको कितने कैटेगरी में हम डिवाइड कर सकते हैं। दोस्तों रॉ मटेरियल के हिसाब से आप बोल सकते हैं कि एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज, मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज, केमिकल बेस्ड इंडस्ट्रीज, मैरीन बेस्ड इंडस्ट्रीज और फॉरेस्ट बेस्ड इंडस्ट्रीज। तो इन हम 5 तरीके से रॉ मटेरियल के हिसाब से इंडस्ट्रीज को यहाँ पे कैटेगराइज कर सकते हैं। एक एक करके देख लेते हैं। पहला है एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज। एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज का मतलब है कि ऐसी इंडस्ट्रीज जो यहाँ पे एग्रीकल्चर को एज ए इनपुट लेता है, यानी कि कोई इंडस्ट्री जो सिस्टम है इनपुट में एग्रीकल्चर की जो प्रोडक्ट हैं वो ले रहा है। अब देखो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट में सिर्फ क्रॉप नहीं हो गए, क्रॉप के अलावा यहाँ पे आपको बोल सकते हो कैटल भी हो गए, यानी कि लाइव स्टॉक हो गए। तो लाइव स्टॉक और क्रॉप जो इनपुट लेता है वैसे इंडस्ट्रीज को हम बोलते हैं एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज। ऐसी इंडस्ट्री आप देखते हो फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज, मान लो चिप बनाने की इंडस्ट्रीज है, ठीक है, पापड़ बनाने की इंडस्ट्रीज है, ये हमारी एग्रो प्रोसेस इंडस्ट्री हो जाएगा। वेजिटेबल ऑयल बनाने की इंडस्ट्रीज भी एग्रो प्रोसेस हो गया कि यहाँ पे जो ऑयली वाले जो प्रोडक्ट हैं एग्रीकल्चर का वो यहाँ पे इनपुट ले रहा है। फिर कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज जो यूपीएससी सिलेबस में मेंशन किया हुआ, ये भी हमारा एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज हो गया। डेयरी प्रोडक्ट इंडस्ट्रीज, यहाँ पे लाइव स्टॉक की जो प्रोडक्ट है उसको यहाँ पे यूज कर रहा है। और लेदर का इंडस्ट्रीज, लेदर की इंडस्ट्री भी यहाँ पे लाइव स्टॉक की जो चमड़े हैं उसका यूज हो रहा है। तो यहाँ पे एग्रीकल्चर की जो आउटपुट है, यानी कि एग्रीकल्चर की जो आउटपुट है वो एज ए इनपुट यूज हो रहा है जिस इंडस्ट्रीज में, वो हमारी एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज हो जाएंगी। दोस्तों अगला जो इंडस्ट्रीज टाइप है वो हमारे मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज। मिनरल बेस्ड इंडस्ट्री का मतलब यहाँ पे है कि ऐसी इंडस्ट्रीज जो मिनरल जो होते हैं एज ए इनपुट ले रहा है, ठीक है, मिनरल एज ए इनपुट ले रहा है, वैसे इंडस्ट्रीज को बोलेंगे मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज। जैसे यहाँ पे आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज, देखो आयरन स्टील इंडस्ट्रीज क्या है, बहुत सारे मिनरल को एज ए इनपुट ले रहे हैं, जैसे आयरन ओर हो गया, ठीक है, कोक हो गया, कोयला हो गया, तो ये इनपुट ले रहे हैं, ये हमारे मिनरल्स हैं। हैवी मशीनरीज, बिल्डिंग मटेरियल, रेलवे कोचेस, ये हमारी क्या होगी, मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज हो गए, क्योंकि यहाँ से मिनरल्स को एज ए इनपुट ले रहे हैं। तीसरी टाइप की जो आप इंडस्ट्रीज हो गए दोस्तों केमिकल बेस्ड इंडस्ट्री। केमिकल बेस्ड इंडस्ट्री में आप देख सकते हो पेट्रोकेमिकल। पेट्रोकेमिकल एक मिनरल ऑयल होती है, पेट्रोलियम एज ए इनपुट लेता है, पेट्रोलियम बनाते समय जो बाई प्रोडक्ट होते हैं उसका इनपुट लेता है पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्रीज। तो पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्रीज एक हमारा केमिकल इंडस्ट्रीज हो गया। प्लास्टिक इंडस्ट्रीज ये भी हमारा केमिकल लेता है। सिंथेटिक फाइबर फर्टिलाइजर इंडस्ट्रीज ये भी हमारा केमिकल एज ए इनपुट लेता है। तो हमारी केमिकल बेस्ड इंडस्ट्रीज हो गई।
दोस्तों अगला जो टाइप है यहाँ पे मैरीन बेस्ड इंडस्ट्रीज। मैरीन बेस्ड इंडस्ट्री मतलब है कि मैरीन की जो प्रोडक्ट हैं, सी की जो प्रोडक्ट हैं वो एज ए इनपुट लेता है इंडस्ट्रीज। जैसे यहाँ पे सी फूड की प्रोसेस करने के लिए यदि इंडस्ट्रीज है, फिश की ऑयल निकालने वाले इंडस्ट्रीज है, या फिश की प्रोडक्शन करने फिश को यहाँ पे प्रोसेसिंग करने वाले इंडस्ट्रीज है, वो हमारी सब यह हो जाएगी मैरीन बेस्ड इंडस्ट्रीज। ये भी एक अलग टाइप की एक इंडस्ट्रीज है। दोस्तों इसके अलावा आप देखोगे अगली टाइप की जो इंडस्ट्रीज है वो हमारी फॉरेस्ट बेस्ड इंडस्ट्रीज। अब फॉरेस्ट बेस्ड इंडस्ट्रीज नाम से पता है कि यहाँ पे फॉरेस्ट के जो प्रोडक्ट होंगे वो एज ए इनपुट लेगा इंडस्ट्रीज। जैसे फॉरेस्ट के प्रोडक्ट से क्या मिलेंगे, यहाँ पे जो ट्रीज हैं वो ये इनपुट लेगा, तो पल्प एंड पेपर इंडस्ट्रीज होंगी, हमारी फॉरेस्ट बेस्ड इंडस्ट्रीज होंगी। यहाँ पे फार्मास्यूटिकल जो होते हैं वो भी हमारी दवा बनाने की जो इंडस्ट्रीज होती है वो भी फॉरेस्ट बेस्ड इंडस्ट्रीज होती हैं। फर्नीचर बनाने की इंडस्ट्रीज भी हमारी फॉरेस्ट बेस्ड इंडस्ट्रीज होती हैं। ये सारी हमारी एक कैटेगरी हो गई। रॉ मटेरियल एज ए इनपुट लेते हैं उसके हिसाब से इंडस्ट्रीज की कैटेगरीज हो गई। 5 टाइप की इंडस्ट्रीज की कैटेगरी होती हैं। दोस्तों अब आते हैं साइज के हिसाब से। तो साइज के हिसाब से 2 टाइप की कैटेगरी होती है इंडस्ट्रीज की। एक होती है स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज और दूसरी होती है लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज। देखो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री में क्या होती है कि यहाँ पे ट्रेडिशनल टूल का यूज किया जाता है, ज़्यादा टेक्नोलॉजी का यूज नहीं किया जाता है, ज़्यादा मशीन का यूज नहीं किया जाता है। लेबर इंटेंसिव इंडस्ट्रीज होती है और इसमें कैपिटल बहुत ही कम होता है, कैपिटल ज़्यादा नहीं होता है, क्योंकि हम मशीन का ज़्यादा यूज नहीं करते हैं और ना ही टेक्नोलॉजी का यूज करते हैं, लेबर का यूज करते हैं, तो यहाँ मशीनीकरण नहीं होता है। अब स्मॉल इंडस्ट्री में एग्जाम्पल दे सकते हो कॉटेज की इंडस्ट्रीज, हाउस होल्ड इंडस्ट्रीज, बास्केट वीविंग, पॉटरी बनाने की, सिल्क वीविंग, फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज। ये हमारी हो गई स्मॉल इंडस्ट्रीज, क्योंकि इसमें के लिए बहुत ज़्यादा कैपिटल की ज़रूरत नहीं पड़ती है, ना ही बहुत ज़्यादा मशीनीकरण की ज़रूरत पड़ती है, ना ही यहाँ पे बहुत ज़्यादा टेक्नोलॉजी की ज़रूरत पड़ती है। लेकिन यहाँ पे लेबर ज़्यादा लगते हैं, एम्प्लॉयमेंट ज़्यादा देता है, तो ऐसी इंडस्ट्रीज बोलते हैं स्मॉल इंडस्ट्रीज। दोस्तों दूसरी साइज के हिसाब से आप देखोगे लार्ज इंडस्ट्रीज। लार्ज इंडस्ट्री मतलब यहाँ पे वैल्यूम जो होती है प्रोडक्शन की बहुत ज़्यादा होती है, आउटपुट भी बहुत ज़्यादा होती है और मशीन ज़्यादा यूज होते हैं, टेक्नोलॉजी ज़्यादा यूज होती है, हाई कैपिटल यूज होते हैं। जैसे हैवी मशीनरी हो गए, स्टील इंडस्ट्रीज हो गए, एल्युमिनियम की इंडस्ट्रीज हो गई, ये सारी हमारी लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज में आते हैं। दोस्तों तीसरी जो पर्सपेक्टिव है वो हमारी ओनरशिप के हिसाब से इंडस्ट्रीज को हम कैटेगराइज करते हैं। तो ओनरशिप के हिसाब से आप देख सकते हो प्राइवेट इंडस्ट्रीज। प्राइवेट की इंडस्ट्रीज मतलब है कोई एक इंडिविजुअल, प्राइवेट इंडिविजुअल इसको ओन कर रहा है। जैसे बिरला की, टाटा की जो इंडस्ट्रीज हैं वो हमारी प्राइवेट इंडस्ट्रीज के अंतर्गत आते हैं। दूसरी होती है जैसे स्टेट ओन या पब्लिक सेक्टर इंडस्ट्रीज, जो हमारी गवर्नमेंट इसको ओन करती है या पब्लिक का शेयर रहता है, उसको बोलते हैं PSU, पब्लिक सेक्टर इंडस्ट्रीज। जैसे आप देख सकते हो स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, वेल हो गया, रेलवे हो गया, ये सारे इंडस्ट्री जो है स्टेट ओन इंडस्ट्री है या पब्लिक सेक्टर इंडस्ट्रीज है। तीसरी टाइप की इंडस्ट्री जो आती है दोस्तों ज्वाइंट सेक्टर, यानी कि 2 इंडिविजुअल या तो प्राइवेट और गवर्नमेंट दोनों मिलकर इंडस्ट्री बना रही है या 2 इंडिविजुअल मिलकर बना रहे हैं। ठीक है, ऐसे इंडस्ट्री जो होती हैं वो ज्वाइंट सेक्टर में आते हैं। जैसे मारुति उद्योग, ठीक है, मारुति सुजुकी उद्योग जो है ये हमारी ज्वाइंट सेक्टर की इंडस्ट्रीज है। 2 से ज़्यादा जो इंडस्ट्रियल जो हैं इंडिविजुअल हैं वो मिलकर बनाते हैं, तो हमारी ज्वाइंट सेक्टर की इंडस्ट्रीज आते हैं। जो चौथी टाइप की जो इंडस्ट्रीज है दोस्तों ओनरशिप के हिसाब से वो हमारी कोऑपरेटिव सेक्टर। कोऑपरेटिव सेक्टर का मतलब है यहाँ पे कि जो सप्लायर है, ठीक है, जो प्रोडक्शन कर रहा है, जो बना रहा है, सप्लायर है, मिल के यहाँ पे कोऑपरेटिव एक इंडस्ट्रीज बनाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो सप्लायर जो प्रोड्यूस कर रहा है वो भी इसका पार्ट होगा, जो बेच रहा है वो भी इसका पार्ट होगा, जो खरीद रहा है वो भी इसका पार्ट होगा, यानी सब मिलके यहाँ पे सोसाइटी एक सोसाइटी चलाती है इंडस्ट्रीज को, वैसे बोलते हैं कोऑपरेटिव सेक्टर इंडस्ट्रीज। जैसे यहाँ पे अमूल, सुधा, ये जो इंडस्ट्रीज हैं ये कोऑपरेटिव सेक्टर की इंडस्ट्रीज का एग्जाम्पल है, डेयरी का एग्जाम्पल है। क्योंकि यहाँ पे जो अमूल का है, तो अमूल में जो मिल्क मैन है, जो मिल्क को पैदा करते हैं, उसका भी एक पार्ट है। ठीक है, तो वो भी इनका एक ओन करते हैं और इसके जो डिस्ट्रीब्यूट करते हैं वो भी ओन करते हैं। और यहाँ पे आप बोल सकते हो जो परचेज करते हैं वो भी ओन करते हैं। तो कोऑपरेटिव सेक्टर का एक एग्जाम्पल है अमूल और सुधा डेयरी। ये हमारी इस टाइप की एक इंडस्ट्रीज होती है, कोऑपरेटिव सेक्टर इंडस्ट्रीज होती है। तो ओनर के हिसाब से दोस्तों ये हमारी 4 टाइप की इंडस्ट्रीज हो गई। और यदि साइज के हिसाब से देखोगे तो 2 टाइप की इंडस्ट्रीज होती हैं, स्मॉल स्केल और लार्ज स्केल।
यदि इनपुट एज ए वेरिएबल मानते हैं इंडस्ट्रीज में, तो हमारी 5 टाइप की इंडस्ट्रीज होती है: एग्रो वेस्ट, मिनरल, केमिकल, मैरीन और फॉरेस्ट। तो आज की इस वीडियो में दोस्तों हम लोग क्लासिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज को डिस्कस किए हैं। तो आई होप यहाँ पे वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, कुछ नया भी सीखने को मिला होगा। दोस्तों अगले वीडियो में हम लोग देखेंगे कि कौन कौन से फैक्टर रिस्पॉन्सिबल होते हैं इंडस्ट्रीज़ की लोकेशन को डिसाइड करने के लिए। तो हम लोग अगले वीडियो में डिस्कस उसको करने वाले हैं। तो आज के वीडियो में बस इतना ही दोस्तों। थैंक फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ। थैंक यू।